हम लोग कल देख रहे थे किसी अध्यात्म मार्ग में हमारा जीवन शैली कैसे होना चाहिए। आरंभिक जीवन शैली हमने बताया था कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। गीता का 6वां अध्याय का ये श्लोक जीवनचर्या है। अब भगवत गीता में भी देखोगे, जब प्रभु ने वर्णन किया, दूसरा अध्याय पूरी तरफ से निचोड़ कर दिया कि विषय वस्तु क्या है, लेकिन विषय का आरंभ प्रभु ने तीसरा अध्याय से किया। कैसे किया कि आप जहाँ खड़े हो चलना वहाँ है। ये बात को मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ। आप लोग को कभी जहाँ खड़े हो वहाँ से शुरू नहीं करते हैं, दूसरे को देख करके आप चलना शुरू करते हैं। दूसरा आगे 2 सीढ़ी 2 कदम आगे बढ़ चुका है, मैंने नहीं। मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे वहाँ चलना है। लेकिन हमारा जो कमजोरी है ना, यही है। हम जब आचार्य से श्रवण करते हैं, आचार्य जिस दृष्टि से वर्णन करता है, हम उस दृष्टि से बैठ जाते हैं और लगता है हम पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए, श्रवण मात्र से पहुंच गए। लेकिन आचार्य आज वहां पहुंचा। आज आप जहां खड़े हो, उन्होंने वहां से शुरुआत किया चलना, पहुंचा नहीं। डायरेक्ट कोई ऊपर से टपक नहीं जाता है पहुंचने के लिए। चल की एक एक कदम सालों साल लग जाता है वहां पहुंचने के लिए। लेकिन हम लोग का क्या लगता है, हम लोगों को कि कुछ करना ना पड़े, हमको कुछ करो, करने के लिए बोलो मत, बस आपके आंख पर हम देख लेंगे, है ना, गुरु के आंख पर मैं देख लूंगी। ये गलत है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, तू कर्म क्षेत्र में खड़ा है, पहले कर्मयोग कर। कर्मयोग से वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य से ज्ञान प्राप्ति होगा, ज्ञान से कर्म संन्यास होगा। बोले ये जो स्थिति को जानने के लिए ये करना है, लेकिन इसको मैं महसूस कैसे करूं, जानू कैसे? उसके लिए 6वां अध्याय क्या कहा? आत्म संयम योगा, जिसको कहते हैं आत्मा माने या आत्मा को संयम क्या करोगे? जहां आत्म बुद्धि है उसका संयम करना। आप जो प्रश्न है ना, हमारा जीवन शैली क्या है? हमारा जीवन शैली यही है। हम जैसे चल रहा है, जैसे कर्म कर रहे हैं, जैसे मेरा स्वभाव है, उसको नहीं बदलाना। और ये स्थिति प्राप्त होगा? संभव नहीं। मेरे दृष्टिकोण को बदलाना पड़ेगा। और आप बताओ, आपका दृष्टि जैसा रहता है, आप ऐसे व्यवहार करते हैं ना? नहीं है। ये आपका दृष्टि एक होता है, आप व्यवहार कुछ करते हैं? बिल्कुल नहीं होता है। आप किसी के प्रति मातृदृष्टि रखते हैं तो व्यवहार कैसे करोगे? माँ के तरफ करोगे। बोले कि नहीं, मेरा मातृदृष्टि है लेकिन मैं व्यवहार करती, ये कोई संभव है? पुत्र दृष्टि रखोगे, पुत्रवत व्यवहार करोगे। इसीलिए आपका आचरण, आप अगर आत्मज्ञान प्रतिवरण है तो आपका व्यवहार दिखना चाहिए। मैंने बार बार जो बोलती हूं, आपका व्यवहार में ये दिखाई नहीं देता है। आपको कहना क्यों पड़ेगा?
कहने से कोई हो जाता है? नहीं होगा। इसीलिए आरंभ बिंदु मैं जैसे उठपटांग जीवन जी रही थी, मेरे जीवन को नियमबद्ध तरीका से जीना पड़ेगा। ऐसे में कुछ आहार विहार संग निद्रा न लो जो मेरा आत्मज्ञान प्राप्ति में प्रतिबंध बने। इसीलिए ये मेरा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। वो तो प्रतिबंध बनता है ना, कर्म वासना कौन बनता है? वही बनता है। और उस कर्म वासना रहते हुए आप बोलोगे मैं अनुभव कर लो, ये तो संभव नहीं है। और दूसरा जो वेदांत में दिया, साधन चतुष्टय संपन्न, लोग बहुत डर जाते हैं, है ना। साधन चतुष्टय संपन्न होने से जाकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होगा? जी हाँ। आपके पास विवेक सामर्थ्य नहीं है और आप आत्मविद्या प्राप्ति का अधिकारी कैसे कहेंगे? आपके अंदर वैराग्य वृत्ति नहीं है, आपको कैसे कहा जाएगा है? कि आप ब्रह्मज्ञानी का अधिकारी है? कहीं कुछ देखने से लोभ होता है, मेरे पास भी ये होना चाहिए है? आपके पास त्याग वृत्ति नहीं है, आप बोलोगे ब्रह्मज्ञान कैसे हो जाएगा? मैंने बार बार कहा, एक छोटी सी विद्या को प्राप्त करने के लिए वो विद्या आपसे ये योग्यता मांग करता है। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कितना प्रोसेस में जाना पड़ता है, और ब्रह्म विद्या प्राप्ति में योग्यता जरूरत नहीं है। जरूरत है आपका इंद्रिय संयम नहीं है, समता नहीं, मन में एकाग्रता नहीं, इंद्रिय संयम नहीं, मनमाने ढंग से आप जीवन जीते हैं, मन में जो आता है। विवेक पूर्वक नहीं जीते हैं, मन में जो आया ऐसे जिया, मुझे जो अच्छा लगा वैसे जिया। उसमें ब्रह्म विद्या प्राप्ति हो जाएगा। ये जो मांग किया साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, आपके अंदर मुमुक्षा नहीं है, आप कैसे आत्मज्ञान प्राप्त करोगे? हमने ज्ञानसार जब लिया था तब ये बात बताई थी। जो जीवन यात्रा हम लोग को गाना गाते हैं ना, जीवन यात्रा, जीवन यात्रा का आरंभ ज्ञान से, जीवन यात्रा का अंत ज्ञानी से, बीच में जो यात्रा है, मुमुक्षु साधक जिज्ञासु, कितना पड़ाव, इसको कहते हैं जीवन यात्रा। अज्ञानी से मुमुक्षा, मुमुक्षु से साधक, साधक से जिज्ञासु, जिज्ञासु से ज्ञानी। बोलेगी यह हमको जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट जिज्ञासु। मुमुक्षु क्या जरूरत है? लेकिन इस और दूसरा भी एक है कि मुमुक्षु और जिज्ञासु दोनों समान मान लेते हैं, दोनों अलग है। मुमुक्षा माने मुक्ति पाने का इच्छा, जिज्ञासा माने जानने का इच्छा। मुक्ति पाने का इच्छा कब होगा? जब आपको बंधन का ही महसूस होगा। जिससे बंधा हुआ महसूस होगा उससे मुक्ति पाने का इच्छा होगा। और उसके लिए विवेक का जरूरत है ना? नहीं है। हम लोग को विवेक मतलब एक चीज सिखा है, आत्मा अनात्मा का विवेक है, बस उतना। ये सब अनात्मा है, मैं आत्मा हूं, हो गया मेरा विवेक। मैं आप लोगों का दृष्टिकोण को बता रही हूं, मेरे को पता है आप लोगों के क्या दृष्टि रहता है।
आपका गलती को, और ध्यान से सुनना। बहुत चीज मैंने कह चुका है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनते नहीं है, फिर आप लोगों को उसी पर शंका होता है, या सुन करके इस कान में सुनते हैं, दूसरा कान में निकाल देते हैं। मैं सच बोलूं, आज तक जितना मैंने क्लासेस लिया, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई शंका आज तक छोड़ दी। मैंने जितना भी व्याख्या करती हूं, आपके दृष्टिकोण को सामने रख कर की व्याख्या करती हूं कि आपके अंदर क्या रहता है। जो बात अभी मैंने बोली कि विवेक मतलब हम सोचते हैं कि आत्मा अनात्मा का विवेक है। संसार को क्या विवेक करना है? विवेक का आरंभ यहां जो साधन चतुष्टय में दिया, विवेक, जिसके साथ आप व्यवहार करते हैं उसका विवेक करो। बिना विवेक से वैराग्य उदय नहीं होता है। विवेक क्या? संसार में जब विवेक से आप मिथ्यात्व सिद्ध नहीं किया, तब तक संसार के प्रति वैराग्य नहीं होगा। हमने एक बार बताया था, नित्य अनित्य का विवेक आरंभ बिंदु है, लेकिन नित्य अनित्य का, संसार में नित्य अनित्य का अगर विवेक करोगे तो आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। सत्य मिथ्या का विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है। कैसे? ये बात मैं बता चुकी हूं, फिर से बता रही हूं कि नित्य मतलब एक वस्तु माने सदा रहता है, सदा हर काल में रहता है। अनित्य माने एक वस्तु हर काल में नहीं रहता है। हम लोगों को पता है कि संसार मतलब ये जो कुछ संबंध मैंने बना करके रखा है, वो संबंध पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, लेकिन अब है। इसको हम स्वीकार करते हैं। तो अब है, तो जब तक है तब तक मैं संबंध बनाए रखूं। आपको दिक्कत क्या है? वैराग्य होता है? नहीं होता है। इसलिए नित्य अनित्य का विवेक अगर आप लोगे, बार बार ध्यान से सुनना, ये बात मुझे दोबारा 5 बार बोलना न पड़े। आपका सच में, मैं इसीलिए क्लास को मुझे दिक्कत होता है, ध्यान से सुनते नहीं है। क्यों? आपके पास योग्यता नहीं है। अगर योग्य होते ना, आप ध्यान में सुनते हैं। तो नित्य अनित्य का विवेक से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। और नित्य क्या अनित्य क्या जानो। अनित्य मतलब वर्तमान का नकारत्व हम कर नहीं पाते हैं। जिस काल में ये संसार दिख रहा है, उस काल में भी नहीं है। अनित्यता के दर्शन से हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अनित्य के दर्शन से हम कहते हैं कि पहले भले नहीं था, आगे भले नहीं रहेगा, लेकिन अब है। जब तक है मैं, तब तक है। अभी उसके साथ मैं व्यवहार करूं। सत्य बुद्धि रहे तो क्या हो गया? जब नहीं रहेगा तब नहीं रहेगा। लेकिन वर्तमान को अगर ऐसे आप जियोगे, आपके अंदर क्या भविष्य में जाकर के वैराग्य उत्पन्न होगा? हा? अगर अभी अनित्य रहेगा तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, तो फिर ज्ञान प्राप्ति कैसे होगा? बिना वैराग्य से, अनित्यता के दर्शन से राग वृत्ति छूटता नहीं है, लेकिन मिथ्या के दर्शन से राग वृत्ति छूटता है। जैसे व्यवहार में भी कोई चीज मिथ्या आप जब कहते हैं ये मिथ्या है, मिथ्या मतलब आप क्या कहते हैं?
अभी भी जो देख रहा है तभी भी वो नहीं है। लेकिन अनित्यता से क्या होता है, अभी जो देख रहा है अभी है, फर्क यही है अनित्य और मिथ्या में। हम लोग ना शब्द तो सुनते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं, इसीलिए किसी को किसी भी अर्थ को पकड़ करके चल जाते हैं। दोनों में फर्क दिखाई ना, कि अनित्य में अब है ये रहता है, मिथ्या में अब दिख रहा है लेकिन ये नहीं है, ये ज्ञान होता है। तो जब दिखने पर होता नहीं, आप है, आपको मृग मरीचिका दिख रहे हैं, आपको ये ज्ञान हो गया मृग मरीचिका दिखने पर भी वहां जल नहीं है, आप क्या गाड़ी वहां तक लोगे पानी पीने के लिए? बोले कि मेरे को पता था लेकिन दिख रहा है ना, है कोई कहता है? कोई नहीं कहता। उसका उसी जल के प्रति वैराग्य है ना राग है? वैराग्य। यही स्थिति है। इसीलिए विवेक जो व्यवहार आप कर रहे हैं, पहला विवेक वहां से शुरू करो कि सत्य है या मिथ्या है। पहले सत्य का परिभाषा जानो, मिथ्या का परिभाषा जानो। फिर मिथ्या, अगर आपका बुद्धि मिथ्या सिद्ध कर दिया, कभी भी, मैंने जैसे अभी बोली, आपका बुद्धि ये स्वीकार कर गया है मृग मरीचिका जल नहीं है, आप कभी वहां प्रवृत्त होंगे नहीं। अगर संसार ऐसे मेरा बुद्धि सिद्ध कर दिया तो उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा, उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं होगा। आप प्रारब्ध अनुसार जीवन जियोगे, जो प्रारब्ध में है आपके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं रहेगा। अगर इस सच्चाई को जानोगे, ये योग्यता का जरूरत है ना, नहीं है? आप बोलोगे राग है, राग माने पहले से आप जैसे सफेद कपड़ा है, उस कपड़ा में नीला रंग चढ़ा दिया, आप अब बोलोगे उसके ऊपर पीला चढ़ाओ, चढ़ा सकते हैं? एक बार एक रंग चढ़ चुका है तो दूसरा रंग उस पर चढ़ेगा नहीं। उसी तरह इसी अंतकरण में संसार का रंग अगर आप चढ़ा चुके हैं तो आप फिर बोलोगे कि ब्रह्म ज्ञान का रंग चढ़ाओगे, कैसे चढ़ेगा? क्या करो, और रंग को हटाओ, फिर सफेद करो, हाँ ना? नहीं, सफेद करोगे तो ब्रह्म रंग में रंग जाओगे। हमको उपाय क्या करना है, साधना क्या है? कि हमें उसी अंतकरण जो रंजित किए हैं और रंग को हटाना है। हमारा जीवन शैली ये होना चाहिए कि मैं ऐसे कुछ व्यवहार न करूं जो जाकर के चिपक जाए। हमने कहा था ना, जलवत रहना है। जल जैसे हर बर्तन में रहता है लेकिन किसी बर्तन में चिपकता नहीं है। व्यवहार ऐसे होना चाहिए, सभी का व्यवहार ऐसे होना चाहिए, तब वो करेगा जब उसको जगत का मिथ्यात्व अपने बुद्धि में सिद्ध हो जाएगा। और सिद्धि होगी बार बार जब विवेक करोगे। जैसे भजगम्यम में दिया, वैराग्य नहीं होगा। भजगम्यम ग्रंथ क्या है? वैराग्य के लिए। विवेक क्या करना है? बोलेगी यावत बीतु पार्जन सकता तावत निज परिवार रखता। जिसको आप परिवार के प्रति परिवार कह रहे हैं, वो परिवार का संबंध क्या है? वित्त के साथ, धन के साथ। जब तक धन दे रहे हैं, धन कमा रहे हैं, एक दिन धन देना बंद कर दो, देखो आपका परिवार आपको कितना प्यार करता है। क्या कहेगा? आप कुछ भी करो, हमको ये ला करके दो, चोरी करो, दारी करो, हमको कोई लेन देन नहीं, लेकिन हमको ये चाहिए। जिस दिन आप ये देना बंद कर दोगे बट्टी, उस दिन आपके ऊपर वो इंजाम लगाएंगे। दे रहे हैं तो आप गलत करके भी दो, आप अच्छे हैं, लेकिन आप देना बंद कर दोगे तो अच्छे इंसान भी गलत हो जाता है।
परिवार का सच्चाई को अगर देखते हैं, हम क्यों, ये बात क्यों कहा गया कि आप जिस पर आश्रित है, अपना सुख सुरक्षा के लिए जिस पर आश्रित है, उसका विवेक पहले करो कि ये वास्तविक आश्रित होना चाहिए या नहीं, वास्तविक यहां हम सुरक्षित है या असुरक्षित है। ये विवेक जब करोगे, आपको खुद को वहां असुरक्षित महसूस होगा। जब असुरक्षित महसूस होगा, कोई भी व्यक्ति अपना असुरक्षा नहीं चाहता है। व्यक्ति हमेशा कोशिश करता है मैं कहां सुरक्षित रहूं। तो इसीलिए वहां से वो डिटैच्ड हो जाएगा। बोले जिस आयु को लेकर के आप घमंड करते, अभिमान करते हैं ना, जो शरीर को लेकर के, शरीर में क्या है, एक आयु का सीमा है। बोले नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्व जीवितम अतिशय चपलम। बोले नलिनी दलगत, जैसे नलिन पता में एक जलबूंद पड़ता है तो कितना समय रहता है आपको पता है? कोई कह सकता है कि इतना समय रहेगा? तो आप जिस शरीर को लेकर के घमंड आप कह सकते हैं इस शरीर इतना समय तक रहेगा, गारंटी दे सकते हैं। फिर किस बात को लेकर के अभिमान करके बैठे हैं? और जिसको आप शरीर कह रहे हैं ना, जिसका माने कोई पलक झपकाते ही कब भी जा सकता है, जिसका गारंटी आपके पास नहीं है, और जितना भी अगर समय रहता है वो समय कैसे बीतता है? बोले नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्व जीवितम अतिशय चपलम, माने अत्यंत चंचल है, कभी भी जा सकता है। और जिसको आप शरीर बोलते हैं, व्याधि आधि उपाधि इसी को लेकर के ये शरीर है ना? नहीं, विधि व्याधि अभिमानग्रस्तम लोक शोक हतच समस्त। जिस शरीर को लेकर के आप अभिमान करते हैं, वो शरीर में है क्या? इस शरीर जब तक रहता है तब तक आप हताहत होते हैं, है ना? नहीं, ये शरीर में है क्या? विधि। जब तक शरीर अभिमानी है तब तक विधि है, विधान है। इधर करो, इधर जाओ, ऐसे करो, इतना करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। अरे यार, विधि व्याधि, शरीर अभिमानी बन करके कोई कहे मेरे को कोई रोग नहीं है? और अभिमानग्रस्तम, इसी शरीर में अभिमान ही आपको ये सब दे रहे हैं। अगर अभिमान नहीं रहेगा आपके लिए ना कोई विधि है ना विधान है। इसीलिए ज्ञान होने के बाद कोई विधि विधान नहीं रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उठपटांग करता है। कई बार एक साधु ने मेरे को एक बार में बोले कि तेरे अंदर अब तक नारी पुरुष का भेद नहीं गया। मैं बोली स्वामी जी, व्यवहार ब्रह्म में नहीं होता है? आप बताओ। मैं उनको ये दृष्टांत दिया। मैं बोली स्वामी जी आप बताओ, मिट्टी में आप जल भर के पी सकते हैं, प्यास बुझा सकते हैं? नहीं है ना। आप घड़ा में जल भरोगे और प्यास बुझाओगे, तो आप उसको घड़ा कहते ना, बोलते हैं मैं मिट्टी में पानी पी रहा हूं, कोई कहता है क्या? आप जानते हैं ये मिट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या कहते हैं? घड़ा से पानी लेकर के आओ। कोई नहीं कहता है मिट्टी से पानी लेकर के आए। कोई कहता है क्या? नहीं है ना। तो मैं जानता हूं दोनों क्या है, लेकिन व्यवहार नारी पुरुष में ही होता है। नारी को नारी कहोगे, पुरुष को पुरुष कहोगे, पिता को पिता कहोगे, बेटे को बेटे कहोगे। ब्रह्म के साथ व्यवहार होता है क्या? मैं देखी हूं, ये जो हमारा गुरुजी कहते हैं, आज प्रश्न भी आया एक अम्मा का,
ना हम अज्ञानी पूर्ण अज्ञानी है ना ज्ञानी है। हमें जो अधूरा वाला ये बड़ा खतरनाक है। हर बात में बातों बात में हम तो आत्मा है। ये बाप रे तुम इतना आत्मा है, ये व्यवहार शक्ति क्यों रह रहे हैं? आत्मबुद्धि अगर इतना आ गया, व्यवहार शक्ति छूटता नहीं है, अभिमान छूटा नहीं। अभिमान में बैठ करके बोलते हैं हम आत्मा है। कब कहते हैं? जब वो गलती करते हैं, उनका गलती को आप दिखाते हैं ना, बोले कि मैं थोड़ी किया, मेरे देह ने किया। क्यों ये बात आता है? जब आपके अंदर योग्यता नहीं, बिना योग्यता में आत्मज्ञान सुनते हैं ना, आत्मज्ञान को गलत तरीका से बखान करते हैं। इसीलिए योग्यता का आवश्यकता है। विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, साधन संपत्ति चाहिए, इंद्रिय संयम चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए। हमारा एक विषय देखा तो मन उथल कूद हो जाता है। एक सुंदर विषय देखा तो मन उथल कूद हो जाता है। किसी का चीज देखा तो मेरे पास ऐसे होना चाहिए, मन में लड्डू फूटने लगता है। और बोलते हैं हम ब्रह्म विद्या अधिकारी हो जाएंगे। बहुत जरूरत, किसी भी परिस्थिति में व्यवहार करो, परिस्थिति कैसे आए वो परिस्थिति मेरा मनस्थिति को उस परिस्थिति के अभिमुख करा नहीं सके। परिस्थिति मनस्थिति को हिला न सके। अगर परिस्थिति मेरे मनस्थिति के ऊपर हावी हो गया तो आत्मस्थिति की ओर मैं नहीं जा सकती हूं। ज्यादातर अब हमारा परिस्थिति ही मनस्थिति में बैठ जाता है। वो है समता कि परिस्थिति मन में न बैठे। परिस्थिति न बैठे मतलब जो परिस्थिति के प्रति हमारा क्या प्रेम है, आश्रय बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वो मन में न बैठे। अगर बैठेगा नहीं तो आपका मन समता है। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम मतलब बिना विवेक से आपका इंद्रिय संयम होगा। कहने के लिए इतना साधना है। हमने कहा था ये विवेक वैराग्य जीवन में आ जाता है ना, साधन सठ संपत्ति अपने आप आ जाता है। वैराग्य शब्द में आप बताओ, जब बोलते हैं मन संयम मतलब क्या? मन को विषय से वैराग्य करो, यही है ना। दम मतलब इंद्रिय संयम, इंद्रिय को विषय से वैराग्य करो, मतलब राग मत करो विषय के प्रति। तीसरा श्रद्धा। कई बार हम सोचते हैं श्रद्धा का जरूरत नहीं है। आप जिससे सुनते हैं उनके प्रति अगर श्रद्धा नहीं है, आपको ज्ञान जीवन में उतरेगा नहीं। श्रद्धा माने क्या? हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करना नहीं, उनके वाक्य के प्रति सत्य बुद्धि हो। वो जो बता रहे हैं वो सत्य है, मुझे करने में भले देर लग रहा है लेकिन वो कुछ गलत नहीं कह रहे। बार बार जब सत्य बुद्धि रहेगा, केवल उनके प्रति नहीं, वो वाक्य के प्रति और जिसके माध्यम से हम सुनते हैं दोनों के प्रति। इसीलिए कहा गुरु वेदांत वाक्य सुश्रद्धा। हमारा क्या होता है? कई बार वेदांत वाक्य के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति नहीं। कई बार गुरु के प्रति श्रद्धा,
वेदांत वाक्य के प्रति नहीं, तो उसको श्रद्धा कहेंगे। और कई बार लोग सोचते हैं वेदांत वाक्य के बिना भी गुरु है। ध्यान देना, गुरु संज्ञावाची हो नहीं सकता है जिसका वेदांत वाक्य के प्रति वर्ण नहीं है। वेदांत वाक्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवे ब्रह्मैव ना परः, ये जो महावाक्य है वेदांत का सिद्धांत है। केवल ये वाक्य को रट के याद रखना नहीं, इस वाक्य को जिसने जीवन में समझ गया, नित्य निरंतर जो इसमें प्रतिष्ठित है, जिसके दृष्टिकोण बदल गया, जिसके जीवन में, जिसके दृष्टि में एकत्व की दर्शन हो, ऐसे गुरु होते हैं। जो वेदांत वाक्य के सिवाय जीवन में किसी चीज का प्रति आदर बुद्धि नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है, ऐसे गुरु जीवन में जब मिलते हैं ना, हमारा भी उनके प्रति और उनका बताया हुआ वाक्य के प्रति श्रद्धा होती है। और श्रद्धा बहुत जरूरी है। भगवत गीता में क्या दिया? श्रद्धावान लभते ज्ञान। ये नहीं कहा बुद्धिमान लभते ज्ञान। श्रद्धा में वर्ण बुद्धि होता है, प्रपत्ति होती है। जब तक उनके प्रति महिमा बुद्धि नहीं जगेगी, हमारा वर्ण नहीं होगा। और मैंने कई बार ये बात उठाया, ये गीता में खाली नहीं दिया, कठोपनिषद में भी दिया। यमे वैसे वृणुते तेन लभ्य। क्या कहा? नयम आत्मा प्रवचने न लभ्य। मेरे को बहुत, किसके पास कुशल है, बुद्धि है, तो बहुत बढ़िया प्रवचन करेगा, लेकिन जिसका प्रवचन करता है उसके प्रति उसका वरण नहीं है, व्यापार के लिए करता है। आज आपको टीवी पर जितना मिलेंगे, जानते हैं, एक का भी, मैंने कई बार बोला, मेरे को किसी ने कई बार पूछे आप टीवी पर, मैं बोले कि हम टीवी पर नहीं, हम तो समाज के सामने भी आना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। हमको किसी के सामने जरूरत ही नहीं है आना। जो जिज्ञासु जहां है वहां हम प्रकट होते हैं, जहां जिज्ञासु नहीं है वहां प्रकट होने का इच्छा ही नहीं होता है। क्या उनका कहानी सुनने के लिए वहां बैठे हैं? जिज्ञासु 1 हो, 5 हो, 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक भी हो वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन 1000 ऐसे मूर्ख हो वहां पहुंचने का जरूरत ही नहीं है। श्रद्धा बहुत जरूरी। बोले कितना भी आप प्रवक्ता बन जाओ, अच्छा बोलने लगो, लेकिन अगर जो जिस पर बोलते हैं उस पर वर्ण नहीं है, तो वो ज्ञान आपको किसी प्रकार लाभ नहीं होगा। मेरे को एक बार किसी ने कहा कि समाज में प्रत्येक बम्बे में ये घटना कि इतना प्रवचन चलता है, इतना सत्संग चलता है, लेकिन ये लोगों के अंदर कोई प्रभाव नहीं, लोगों का प्रवृत्ति तो बदल नहीं रहा है, जैसे को तैसे है। मैं बोली कि बोलने वाला जो बोलता है, आपको बोलने वाला करोड़ों मिलेंगे, लेकिन जो बोलता है उस पर खड़े उतरने वाला कितना मिलते हैं, वो तो बताओ। जो वाक्य बोलते हैं उस वाक्य पर उनका कितना धारणा है, धारण करने वाला आपको मिलते हैं बहुत क्वचित। भगवान गीता में पहले से कह चुका है, यत्न करते हैं खूब, लेकिन खड़े रहते हैं कोई कोई। ऐसे वाला से जब श्रवण होता है तब आपके जीवन में उसका प्रभाव श्रोता के ऊपर पड़ता है। जो खड़े नहीं उतरता है उसका प्रभाव कभी भी नहीं पड़ता है। और वर्ण जब भी हो
ऐसे गुरु प्रतिवरण हो, जीवन सुधर जाता है, बदल जाता है जीवन। इसीलिए कहा वरण न हो तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। हमारा क्या है? वर्ण व्यभिचारी है। शुद्ध वर्ण हो, बोले व्यभिचारी। संसार प्रति प्यार है ना? नहीं, डर के मारे ईश्वर प्रति थोड़ा, ईश्वर प्रति क्या, ये जो कुछ कर रहे हैं डर के मार कर रहे हैं, जैसे नौकर करता है। प्रेम किसके प्रति? परिवार के प्रति। लेकिन मालिक का काम करता है ना? नहीं। हमें भी सत्संग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन प्रेम तो सत्संग के प्रति नहीं, संसार के प्रति। ऐसे सत्संग से जीवन में कभी लाभ नहीं होता है। मैंने कई बार कहा, अभिमान को त्याग करके जब साधक प्रवृत्ति बनकर के या मुमुक्षु बनकर के श्रवण करोगे, जरूर जीवन में ज्ञान प्राप्ति होगी। अगर सब सुन रहे मैं भी सुनूं, इस भावना से बैठूं, तो कोई लाभ नहीं होगा। पहले मुमुक्षु बनूं, अपने अंदर मुमुक्षा जगह, मैं उससे बचना चाहता हूं। किससे? संसार से। और संसार से तब बचना चाहोगे जब संसार में दोष दर्शन करोगे। भगवत गीता 6वां अध्याय में यही दिया। साधना क्या है, जीवन शैली क्या है, जिसमें आप रमण करते हैं उसमें जब तक दोष नहीं देखोगे, दुख दर्शन नहीं करोगे। गीता में क्या कहा? दुख दोषानुदर्शनम। 13वां अध्याय में भी कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये संसार जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इतना ही है ना। ये दोष है या मंडन करने के लिए है? दोष है ना। ये दुख देता है ना? नहीं है ये दोष। जन्म आपको दुख देता है या आनंद देता है? मृत्यु आपको दुख देता है या आनंद देता है? व्याधि आपको दुख देता है या आनंद देता है? उपाधि आपको दुख देता है या आनंद देता है? अभिमान आपको दुख देता है या आनंद देता है? इसी पर विचार करो। इतना का नाम है संसार। मैंने जितना शब्द अभी बोली, इतना नाम है संसार। जिस संसार में आप आश्रित हो, उसमें दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए कहा दुख दोषानुदर्शन। ये दुख ही दोष है। इस दोष को निवृत्ति करने के लिए संसार में ऐसे विवेक करो जिसमें आपको दोष दिखाई दे, दुख दिखाई दे। तो दुख से निवृत्ति का नाम है मुक्ति। मुमुक्षा जगेगी तब। दुख नहीं दिखेगा और मुमुक्षा जगेगा। बोलोगे मेरे बेटा बड़े अच्छा है, मेरा ख्याल रखता है, धन बड़े अच्छा है, मेरे पास इतना पैसा न होगा तो क्या होगा? पैसा जरूरत है, किसने मना किया? लेकिन पैसा के बिना रहना, ये मैं अपना अनुभव से बता रहा हूं। हमको भी ऐसे लगता था, आपको अकेले थोड़ी है। मैं बताऊं, बचपन से माने मेरे पास अगर पैसा नहीं, मेरे विचलित हो जाता है मन। हाथ में होना चाहिए, 1000 रुपया हाथ में होना चाहिए तो खुश। ऐसे समय आया 10 रुपया भी नहीं था, 10 रुपया भी नहीं था। सच बोलो मैं आपको, 2.5, 3, 4 साल करीब करीब बिना पैसा से रही, 1 रुपया नहीं। 10 रुपया क्या 1 रुपया तो नहीं, 10 रुपया तो कहाँ जाएगा। कभी हमने
2-2.5 साल तक बिल्कुल नहीं देखा रुपया, बिल्कुल नहीं देखा। आपको यहाँ से रुपया क्या होता है नहीं देखा, लेकिन जीवन कैसे जिया हमने देखा। क्या आनंद था। क्या आनंद है उसमें, निश्चिंत है। आप बोलोगे आपका काम कैसे हुआ, आपको लगता है वो रुपया ही देगा, बिल्कुल, लेकिन मेरे पास नहीं, और किसी के जीभ से ला करके दे देता है। रुपया नहीं आता है, सामान आ जाता है। हमको क्या, जो जरूरत पूरा करने वाला कर रहे हैं ना, उसके ऊपर भरोसा है ना, विश्वास है। लेकिन हम लोग को डर जाते हैं। भगवान बोला कि इसके बिना तू रह नहीं सकता है, मैं न रहूं तो चलेगा, ये रहेगा तो चलेगा, चल और ले ले। इसीलिए गीता में क्या कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। भगवान बोलेगी जो मेरे को जैसे भजन करता है मैं भी उसका भजन करता हूं। कैसे, बोले रुपया रूप में जो भजन करता है मैं रुपया बन जाता हूं, क्योंकि उसको मेरा मैं जैसे हूं ऐसे नहीं चाहिए, उसको वो जैसे चाहता है ऐसे चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मेरा तो खुद का कोई रूप नहीं है, जो जैसे रूप में चाहता है मैं ऐसे रूप बन करके आ जाता हूं। इसीलिए तो कहा सहस्र शीर्षा पुरुष। आप सहस्र शीर्ष हो सकते हैं, एक शीर्ष वाला नहीं। जिसका सिर ही नहीं है वो 1000 सिर बन सकता है। जिसका कोई रूप नहीं है वो कुछ भी रूप बन सकता है ना, नहीं है। जिसका रूप बन गया वो दूसरा रूप बन नहीं सकता है। इसी बात को कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते। किसी ने कहा मुझे शराब रूप में प्राप्त हो, बोले कि गुड बेटा चल, चले जाओ उधर में मेरे को मिल जाएगा। स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे, बोले कि मंदिर में लोग लाइन लगते हैं, लेकिन समाज में कलयुग में सबसे बड़ा मंदिर है शराब का दुकान। जिस तरफ से लाइन लगते हैं उनको वहां, किसी को मंदिर में सुख दिखता है लेकिन उनको वहां तो सुख दिखता है, तभी तो लाइन में खड़ा है ना। आप लाइन में कब खड़े होते हैं, सुख के लिए खड़े होते हैं। बोले कि ईश्वर ने कहा मैं इधर आ जाता हूं, इधर ज्यादा लाइन लगा है, जिधर ज्यादा लाइन लगा है हर वो बटल में घुस गया। तो ये स्थिति होता है। हमारा दृष्टिकोण जैसा है मुझे ऐसा दिखेगा, लेकिन दिखने वाला कौन है, अनेक है क्या, वही राम को राम रूप में एक देखना नहीं चाहता है, काम रूप में देखना चाहता है। राम बोला कि चल तेरे को काम चाहिए, तेरे दृष्टि में कामना है, मैं तेरे को काम रूप में दिखूंगा। तू राम रूप में देखना चाहता है तो मैं राम रूप में दिखूंगी। मैं कहानी एक बार सुनाई थी ना, एक व्यक्ति एक संत के पास गया, बोला महाराज जी आपने तो भगवान को देखा होगा। महाराज जी काम में बिजी थे, कुछ काम कर रहे थे। महाराज जी बताओ भगवान दिखता कैसे है। वो झुपड़ी था जंगल में, ये जो आदमी गया पूछने के लिए, वो बकरी चरा रहा था। बकरी चराते चराते देखा कि एक संत, और लोगों को क्या अच्छा लगता है, संत देखे तो पूछे कि भगवान को तुमने देखा है, तो तुमने देखा होगा। हमारा मन में यही है कि संत ही भगवान को देखा, सही बात है। तो लेकिन संत योग्यता के अनुसार जवाब देगा सबको, सब प्रकार ब्रह्म कह करके नहीं जवाब देगा। जो ब्रह्म को समझता नहीं उसको ब्रह्म जवाब दोगे तो क्या करेगा, उसका बकरी में प्यार है। हाँ, वो बोलेगा तुम ब्रह्म, वो भगवान ब्रह्म है, तो वो क्या समझेगा। बार बार पूछा तब तो उन्होंने कुछ बोले नहीं। अरे महाराज मैं कब से पूछ रहा हूं, बताओ तो सही, क्या वो भगवान कैसे होता है। बोले जा तेरे बकरी जैसा होता है, कह दिया। वो मान भी लिया। बोला संत ने कहा मेरे बकरी जैसा है,
और बकरी को फूल चढ़ाया, रोज उसका पूजा करता रहा। तो बोला कि मैं किसका जप करूं? बोला कि तेरे बकरी का जप कर। तब से पूरा ध्यान बकरी के ऊपर रहा, किसी के ऊपर नहीं रहा। भगवान बोले हैं, एक दिन वो बकरी चरा रहा था, भगवान आकर के बोले कि ये मूर्ख, ये बकरी के पीछे क्या पड़ा है? इसको मैं जाऊं बताऊं कि मैं भगवान हूं, मेरे पूजा कर। तो भगवान एक दिन आए, बोले कि तू कौन है? बोला मैं भगवान। बोला कि ना, भगवान ऐसे थोड़ी होगा। बोला कैसे है? बोला बकरी जैसा है। बोला बिल्कुल भगवान ऐसा नहीं, मैं तू बोलू भी मैं मानूंगा नहीं भगवान। भगवान मजबूर हुआ बकरी बनने के लिए। बोला जब तू बकरी बनेगा मैं तेरे पूजा करूंगा। बकरी बनोगे तो भगवान मानूंगा, बकरी नहीं बनेगे तो भगवान नहीं मानूंगा। भगवान को बकरी बनना पड़ा। आज संसार में भगवान को, दुनिया को संसार चाहिए। भगवान बोला कि चल तू संसार बन करके आएगा, बेटा बन करके आएगा, पत्नी बन करके आएगी, संतान बन करके आएगा, धन बन करके आएगा, तो मैं बिल्कुल अपनाऊंगी, तेरे को तिजोरी में अंदर रखूंगी, रोज पूजा करूंगी। भगवान बोले मैं धन बन करके आता हूं, लेकिन मैं वैराग्य से कभी च्युत नहीं होता। तेरे से मतलब ही नहीं। तेरे पुत्र संतान बन करके आता हूं तभी भी तेरे से मेरा प्यार नहीं, तेरा मेरे में प्यार है। जब तक मतलब रहता है तेरे से मतलब रखता हूं। जिस दिन मेरे तनख्वाह आना शुरू हो जाता है, तू किए मैं किए, कहाँ किसका बाप है, उस दिन तेरे बुद्धि बना होता है ना? नहीं, घूम जाता हूं। फिर भी हमारा घूमता नहीं है, इतना मूर्ख है हम लोग। ये सच्चाई को देखो। जब ये सच्चाई आपके सामने आएगा, आप कभी आसक्त होगे। मैंने इसीलिए कह रहा हूं, विवेक माने संसार प्रति दुख दर्शन हो, तब वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य का वर्ण होता है। बिना वैराग्य से हम किसी के, क्यों? एक आश्रय छोड़ा तो हमको कोई आश्रय चाहिए। अगर पहले से संसार के आश्रय है, अभिमान के आश्रय है, हम किसी के सामने झुक नहीं सकते। वैराग्य ही मुमुक्षा जगाता है। वैराग्य है विषय से अनासक्त रखता है। वैराग्य ही हमारा चित्त वृत्ति को एकाग्र रखता है। वैराग्य ही इंद्रियों के सामने 1000 विषय होने पर भी अनावश्यक विषय के प्रति चित्त वृत्ति को नहीं लेता है। इसीलिए एक योग्यता वैराग्य जो विवेक से ही, संसार की दुख दर्शन से ही प्राप्त होता है। आपके पास वैराग्य मतलब साधन संपत्ति भी आपके पास है। वही आत्मज्ञान का पहचान है। अब बोलते हैं ना, आत्मज्ञान प्रति जो पहचान है, संसार के प्रति वैराग्य बिना आत्मज्ञान के प्रति महत्व बुद्धि कभी कभी नहीं रहेगा। और किस योग्यता का जरूरत है? इसी योग्यता का जरूरत है। जीवन में वैराग्य प्राप्त करो। और वैराग्य दोष दर्शन के बिना, मैं कामना पूर्वक कर्म करता हूं तो भोग वृत्ति बनी रहता है। कामना बिना कर्म करता हूं तो भोग वृत्ति नहीं बनता है। कर्म कर रहा हूं, लेकिन फर्क इतना है, कामना के साथ, कामना के बिना। कामना के साथ अनिश्चिंतता, भय रहता है। कामना के बिना कर्म निर्भय निश्चिंत बनाता है। करके देखो। हमारे पास ना मटेरियल नहीं है विचार करने के लिए, इसीलिए हम एक शब्द पर रह जाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। सबको एनालिसिस करो, आपके कर्म को, आपसे जुड़ा सारे
परिस्थिति को एनालिसिस करो। जितना एनालिसिस करोगे उतना उतना आपका वैराग्य होता जाएगा। वैराग्य करना नहीं पड़ता है, वैराग्य होता है। कैसे होता है? दोष दर्शन से होता है। ये आत्मज्ञान का योग्यता है। यही पहचान ही बताएगा कि आपका आत्मज्ञान के प्रति रुचि कितना है। हम कई बार होता है सत्संग मेरा, अगर आत्मज्ञान के प्रति मेरा महत्व बुद्धि होगा, सत्संग के समय मैंने बोला सुबह का समय 7:30 से 8:30, मैं पक्की हूं, ये मेरे लिए मैं जी रहा हूं, ये टाइम मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मैंने ठान लिया। लेकिन आप बोलोगे कि मेरे रिश्तेदार कौन आ गया, मेरा आज बेटा आने वाला है, मुझे स्टेशन जाना है। महत्व आपको किसको दिया? बेटा अकेले भी आ सकता है, वो तो बच्चा नहीं है ना। उनको बुरा लगेगा, माँ बाप लेने नहीं आए, उनका अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या? अभी भी आपका सुख दर्शन संसार से हो रहा है। महत्व आप संसार को दे रहा है। मैंने कई बार कहा, आपके घर मेहमान आते हैं, कितना मेहमान नवाजते हैं। एक संत है तो मुंह मुड़ जाता है, अरे यार इनको कितना दिन। सब लोगों का बात मैं नहीं कह रहा, जो लोग मेहमान है तो करोड़ों खर्च कर लेंगे। लेकिन एक संत है तो संत को क्या जरूरत है? उसको कुछ तो जरूरत नहीं है, वो नंगा घूमेगा, है ना। वृत्ति देखो आपका, पहचान करो आपको। महत्व बुद्धि ये ऊपर ऊपर मत जाना, गहराई में प्रवेश करना, खुद अपने आप को देखना। मेरे घर में एक मेहमान आता है, एक संत आता है, कब मुझे सकून, तो तब आपका पहचान पता चल जाएगा आपका महत्व बुद्धि किधर है। आपका महिमा बुद्धि किधर है। तो इसीलिए खाली अच्छा लगता है, मैंने बोली ब्रह्म विद्या अच्छा लगता है कहने से उसको आप बाहर रख दिया, अंदर कभी लिया नहीं। संसार को अंदर बैठाया, ब्रह्म विद्या अच्छा लगता है, जैसे है ना लड्डू अच्छा लगता है, बाहर है अंदर थोड़ी है। खा लिया, अच्छा लगा, बस वहां रहे। ऐसे प्राप्त नहीं होता, आपका आचरण में दिखना चाहिए आप किसको महत्व देते हैं। आप बोलोगे नहीं, पुत्र संतान इतना बड़ा रिश्तेदार है, उसको कैसे मैं इग्नोर करूं। सत्संग को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो फिर बोलोगे कि ब्रह्म विद्या में हमको बताओ, हम क्यों मैं बताऊं भाई, क्यों बताऊं? आप करते क्या है? करोगे अपना मनमानी और फिर मैं बताते रहूं। मैं तो ठिका लेकर के रही हूं ना, रोज बताते रहूं। मैं कुछ बताऊंगी, करोगे आप कुछ, फिर दोबारा पूछोगे। आप सुनोगे नहीं, क्लास है, फिर मेरे ऊपर मथे पर पड़ोगे कि रिकॉर्डिंग करके भेजो, रिकॉर्डिंग करके भेजो। अरे मेरे को उसी के लिए कितना ठेकेदार दे रहे हैं। किसी को ये ठेका देते हैं तो कितना देते हैं, रखे हैं। इनका तो कुछ काम नहीं, हमारा लिए करेंगे ना। हम किसके लिए करेंगे? संसार के लिए। आपका जिम्मेदारी, आप नहीं सुना तो नहीं सुना, ये आपका। तो इसीलिए ये योग्यता, महत्व, हमने कहा हम गुरुकुल में, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। गुरुकुल में थे, मेरा स्थिति जो था, कंडीशन ऐसा हो गया था कि मैं बैठ नहीं सकती हूं। पूरा हालत ऐसे था कि चलना नहीं होता था। कैसे जाती थी पता है? एक दिन क्लास मना करते थे भी, मैं एक दिन क्लास मिस हो जाएगा, हाथ को मैंने पैर बनाया था, पशु के तरफ चलती थी। 2 हाथ 2 पैर में चल चल की आधा घंटा पहले जाकर के सत्संग हॉल में बैठती थी, 2 पीला दे करके पैर लंबा करके, कि मेरे एक क्लास मिस ना हो। तबीयत इतना बिगड़ गया, गुरुजी ने बोले घर जा।
मैंने बोली कि अगर आई हूं इसी के लिए, शरीर यहाँ छूट जाए चलेगा, लेकिन नहीं जाऊंगी। जब तक ये ज्ञान मैंने प्राप्त नहीं किया तब तक मैं नहीं जाऊंगी। हमको सर दर्द करता है तो हम मिस कर देते हैं, मेहमान आता है तो मिस कर देते हैं। हमारा कोई भी वहां जाए क्लास के टाइम पर हम सत्संग बंद कर देते हैं। हमको कोई मिलने आता है, कोई कुछ करने आता है, सत्संग बंद कर देते हैं। भाई वो मेरे को वेट करे, मेरे को मिलना है, मैं क्यों इसको वेट करूं? वो मेरा कौन सी रिश्तेदार है? आज भी वो संबंध आपको महत्व देता है, ये संबंध आपको महत्व नहीं देता है, तो आत्मज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। यही आचरण आप जो बोलते हैं ना, प्रश्न है कि हम कैसे पहचान करें, यही पहचान है। आपका व्यवहार ही कहेगा आप किस पर झुकाऊ है, वही फिर आपके दिमाग में उतरेगा, नहीं तो नहीं उतरेगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य